योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के बाद में अब किशनगढ़ बास और यूं कहें कि अलवर जिले के मेयों का भी बुलडोजर चलेगा। कल मेयों की एक बड़ी पंचायत हुई और उसमें बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए। और क्या तो पंचायत थी, क्या फैसले हुए और किन लोगों पर बुलडोजर चलेगा। हमारे साथ तिजारा से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुके इमरान खान है। इमरान भाई, बड़ी संख्या में कल मेय इकट्ठा हुए, क्या वो मीटिंग थी? देखो, कल किशनगढ़ बास मैदाबास में एक पंचायत का आयोजन हुआ और गौ तस्करी और गौ कसी के खिलाफ समाज एकजुट हुआ और सारे समाज के जिम्मेदार लोगों ने, पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट के हर विधानसभा से लोग थे, उन्होंने इस गलत काम के प्रति और इसके खिलाफ कड़े निर्णय लिए। ऐसी जो मीटिंग है, समाज जब पूरा समाज एक जाजम पे आता है तो उसका प्रायोजन कुछ बड़ा ही होता है। क्या प्रायोजन था वो, क्यों चाहते हैं और ऐसी मीटिंग करने की क्यों आवश्यकता पड़ी आप लोगों को? देखो, कहीं ना कहीं इस काम से पूरे समाज को कलंकित करने का काम किया जा रहा है। कुछ चंद दो चार लोग हैं, उनसे बहुत पूरे मुस्लिम समाज को एक बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, बदनामी झेलनी पड़ रही है। तो उसको रोकने के लिए समाज के जिम्मेदार लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन किया। ऐसा अखबार में भी आया था और कल की जो मीटिंग के वीडियोस देखे थे उनमें भी कि कुछ आर्थिक दंड रहेगा और कुछ लोगों के घर पे बुलडोजर चलेगा। आर्थिक दंड क्या क्या रह सकते हैं और बुलडोजर किन के घर पे चलाएंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, जैसे कोई गौ तस्करी पकड़ा गया या गौ मांस बेचता पाया, उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। और क्या कहते हैं, उसके जो सहयोगी है उनके ऊपर भी जुर्माना। पुलिस प्रशासन से मिलके जो कमेटी है वो एक पत्र लिखेगी कलेक्टर को और एसडीएम को कि इनके घर बुलडोजर चले, इनके घर तोड़े जाएं। 1-2 बार उनको रोका जाएगा, दंड, आर्थिक दंड दिया जाएगा और नहीं माना जाएगा तो पूरी कमेटी की हाँ से प्रशासन की मदद से उनके घर बुलडोजर चलाने की मांग करेगा मेयो समाज। इमरान भाई, जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो क्योंकि बदनाम किया जाता है मेयों को, लेकिन इसमें शामिल सब हैं, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का। और प्रशासनिक बिना मदद के या बिना आंख बंद किए ऐसी इतनी बड़े मात्रा पे गो तस्करी, गो मांस मंडी नहीं बन सकती। उस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपकी जो सर्च है और जो आपका विश्लेषण है ये ठीक है। इसमें खाली मेयो समाज नहीं है, बाकी और समाजों के लोग भी शामिल हैं और वो लोग लगे हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं इनकी मदद करते हैं। पुलिस प्रशासन भी इनके साथ कहीं ना कहीं मिली भगत में रहती है और उन सब के सहयोग से और मदद से ही ये गौ तस्करी करने में कामयाब होते हैं और इस गलत काम को करने का अंजाम देते हैं वो लोग। इमरान भाई, आप कह रहे थे कि एक गाय कई बार तो 25 लाख रुपए की पड़ती है, ये क्या मसला है? देखो, मैंने कई बार देखा है, गाँव के बहुत पीड़ित लोग, परेशान लोग मेरे पास आते हैं, भाई हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा जब भी नाम लिखवा दिए गए हो हम परेशान हो गए। मैं पढ़ा लिखा आदमी, एक दिन मैं एनालिसिस कर रहा था कि ये गाय का स्कैंडल है क्या, ये कहानी क्या है। तो ये कुछ लोगों के लिए धंधा बना हुआ है, कुछ लोगों के लिए गरीबी में मीट मिल जाए उनको, वो जीवन और अपना खाने पीने का साधन है। कुछ लोगों को फिर गाय का ही मीट क्यों? कुछ लोगों के लिए बिजनेस है। गाय का मीट क्यों, ये भी मैं बता रहा हूँ। पहले मैं बता देता हूँ 20 लाख रुपए की ऐसे गाय बिकती है। गाँव में पुलिस के मुखबिर सेट होते रहते हैं, मुखबिर रहते हैं। जब कोई गौकसी करता है तो उसकी सूचना वो कभी कभी पुलिस को देता है। जब पुलिस को देता है तो पुलिस उसको उठा के लेके आती है, उसको ठोकती है, 1-2 लाख रुपए तो उससे लेती है। गाय लगभग 1 क्विंटल की 80-90 किलो की तो होती ही है। 1-2 किलो वो 100 घरों में वो मीट जाता है। जब उनकी लिस्ट लेता है थानेदार, एसआई, आईओ जो भी होता है, अब वो लिस्ट के हिसाब से लोगों को बुलाता है थाने में। अब 50 आदमियों को बुलाया, 40 आदमियों को बुलाया, किसी से 50,000, किसी से 40,000, किसी से 30,000। तो मैंने हिसाब लगाया तो 20 लाख रुपए में एक गाय बिक जाती है कभी कभी। इतना बुरा हाल कर रखा है। मतलब इस ऐसी हालत है हमारे। इस तरीके से प्रशासन जानबूझ के कृत्य करवाता है और फिर लूटता भी है जनता। हाँ हाँ, छोटे लेवल के लोग, बड़े लोग इसमें सम्मिलित नहीं है प्रशासन के। छोटे वाले लोग जो एसआई हो गए, बीट कांस्टेबल हो गए, इस तरीके के लोग बहुत बड़ा तमाशा करते हैं। और ये गरीब समाज है और थोड़ा जागरूक समाज नहीं है, इस वजह से इनका शिकार भी बढ़ता है ये। इमरान भाई, हिंदू इस बात से बड़े आहित रहते हैं कि गो मांस, क्योंकि एक ही समाज में रहते हैं, नजदीक नजदीक घर रहते हैं, गो मांस खाया जाता है तो हिंदू आहत होता है इस बात से। मैं जानना चाह रहा हूं कि जो लोग गायों को काटते हैं वो काटते क्यों है, क्या रीजन है, क्यों गाय का मांस खाते हैं फिर? देखो, इससे हिंदू हिंदू आहत नहीं होते।
हजारों करोड़ों मुस्लिम समाज के लोग जो अपने एक दूसरे की आस्था का ख्याल रखते हैं, वो सब आहत होते हैं। इसका खाने का बेचने का भी एक रीज़न मेरे पास आया है। गरीबी और अनपढ़ता से भी मैं लिंक करता हूँ इसको कहीं ना कहीं। मैंने 2-4 बार देखा है, मुर्गा का मीट इनको ये बताया जाता है कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता या नहीं होता खाने में। बकरा इनके बस की है नहीं, 700-800 रुपये किलो है खाना। और भैंस को भी आप जानते हो, वो भी 1 लाख रुपये 80-90 हज़ार रुपये की होती है। इसको चोरी चारी कर करके 5-7 हज़ार रुपये में इनको ये मिल जाती है। उस चक्कर में इस काम को ये करते हैं। मेरे नज़र में ये भी एक कारण है इसको करने का। क्योंकि यही मीट क्यों, ऐसी कोई खासियत नहीं है भाई। वही अगर कोई गाय और भैंस में भी फ़र्क कर रहा है तो मीट है, उसको भी खा सकते हैं ये लोग। और हमारे क्या कहते हैं मौलाना ने मना करा, हमारे इस्लाम में भी गलत है, कानून के हिसाब से भी गलत है। हर मस्जिदों में ऐलान होते हैं इस काम को मत करो, फिर भी ये लोग कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गरीबी और इनकी मजबूरी से भी मैं इसको लिंक करता हूँ। इमरान, अगर कोई इस तरीके से पकड़ा जाता है, आपने कहा कि बुलडोजर चलेगा, लेकिन प्रशासन को तो कई बार, क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक मीटिंग हुई थी, मेयो समाज ने मीटिंग की थी, पुलिस को भी उसके बारे में बताया गया था, एक्शन नहीं लिया पुलिस ने। ये पूर्व विधायक रामहेत सिंह कह चुके हैं कि पुलिस को हमने ज्ञापन दिया था, नहीं हुआ। अब अकेला समाज क्या करेगा जब प्रशासन आपके साथ नहीं रहेगा? तो प्रशासन को साथ रहना पड़ेगा ना। प्रशासन ऐसे थोड़ी है, नाजायज लोगों को जब इन पे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आए, नाजायज लोगों को गांव में परेशान करें और खेतियों को नष्ट करें, उनको बहन बेटियां जो गांव में रहती हैं बेचारी वो सब भगी रहे, परिवार छोड़ के भग जाए, ऐसी गांव में अव्यवस्था थोड़ी फैलने देंगे हम। अगर हमें लगेगा, थानेदार हो चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, उसके थाने के बाहर जाके बैठ जाएंगे, हम थानेदारी करना सिखाएंगे हम। अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ हमें मिली, ये थोड़ी है जब डंडा आ जाए बड़े मंत्री कार नेता कार, जब गांव में जाके तुम रम्माद उठा दो और बिल्डोजर लेके पहुंच जाओ और जेसीबी लेके पहुंच जाओ। ये गांव में 2000 आदमी रहते हैं तो 5 आदमी इस काम को करते हैं। 1995 आदमी क्यों परेशान होंगे? 5 आदमी परेशान हो ना खाली। अगर थानेदार सही टाइम पे वर्किंग कर ले तो वो 5 आदमी को पकड़ के, तो बाकी 1995 तो गाँव के लोग ठीक रहे ना। तो इसलिए हम थानेदार के प्रशासन से काम लेंगे, कैसे नहीं लेंगे, और दूसरे समाज दूसरी पार्टियों के लोगों को भी शामिल करेंगे अगली मीटिंगों में हम इसमें। इमरान, एक सवाल और कर लेता हूं कि अभी कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो पूरा प्रकरण चला किशनगढ़ बास थाने के अंडर में, इसमें भी जनता को खूब लूटा गया है, करोड़ों रुपए की इधर उधर से उगाई उगाई की गई है। देखो, ये तो आपके पास तो सारी सूचनाएं होंगी, क्योंकि समाज के आज के दिन आप बड़े चेहरे हैं। मेरे समाज को देखो, पीड़ित भी प्रताड़ित भी किया जाता है, लूटा भी जाता है। और नहीं, इस अगर पूरे प्रकरण की बात करें तो इसमें कुछ ऐसा हुआ है क्या? इसमें खूब हुआ होगा, खूब हुआ होगा, क्योंकि ऐसे पुलिस वहां हुआ होगा या हुआ है, क्योंकि आपके पास सारी सूचनाएं हैं, आपका चेहरा बता रहा है, हालांकि आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे। मैं तो खूब बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ, इन खिलाफ ऐसा नहीं है। बहुत नाजायज लोगों को परेशान किया गया। अब उन्होंने अपनी जान बचाई, कैसे नहीं बचाई, तेरा मेरा सहारा लेके दलाल पाल रखे दुनिया भर के पुलिस ने। इन दलालों का भी कुछ नहीं होता है, ये पुलिस तक तो जाने ही नहीं देते चीजों को, अपने अंडर ही सारी मैटर को निपटा लेते हैं। इमरान, चलो भाई, इसकी तो बात होगी, अब बात कर लेते हैं। लोकसभा के चुनाव हैं और आप प्रत्याशी रहे हैं, देश भर में आपकी भी चर्चाएं, जैसे बाबा बालकनाथ की चर्चाएं चली थी मुख्यमंत्री बनने की, साथ में आपको भी जोड़ा गया था कि इमरान खान ने भी अच्छे वोट लिए, पूरे देश में आप भी चर्चाओं में आए थे। मैं जानना चाह रहा हूं कि अब की बार जो कांग्रेस पार्टी है, किस प्रत्याशी पर दांव खेल सकती है? आपसे भी राय शुमारी की गई होगी, चुनाव लड़े हैं, अच्छे वोट आए हैं, तो आपकी तरफ से क्या राय है? कौन प्रत्याशी हो सकता है अलवर जिले से? देखो, कई सारे नाम चल रहे हैं। पहली बात तो हम सब कांग्रेस पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे, जो भी कैंडिडेट हो ईमानदारी से उसके लिए मेहनत करेंगे। 2-3 जगह से नाम चल रहे हैं, कोई ब्राह्मण समाज से भी कोई कैंडिडेट आ सकता है, ज़्यादा चांसेस यादव समाज से भी हैं। यादव समाज से भी 2-3 नाम है, ब्राह्मण समाज से भी 2-3 नाम है। जिसको भी मिलेगा पार्टी अपने सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से देगी, जिसको भी मिलेगा उसकी मदद करेंगे, और बहुत मजबूती से यहाँ का लोकसभा लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, और इस बार कांग्रेस पार्टी को बड़े बहुमतों से यहाँ पे लोकसभा जिता के हम भेजेंगे। क्या ऐसी संभावनाएं बन रही है कि भंवर जितेंद्र सिंह खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि कर्नाटका के हालात देखे तो वहां पूर्व मुख्यमंत्री को टिकट दिया गया। क्या भंवर जितेंद्र सिंह को, बड़े चेहरे राजस्थान में, ये भी चुनाव लड़ सकते हैं क्या? भंवर साहब एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, बड़े आदमी हैं, बड़ा उनका चेहरा है, उनके लिए चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लड़े तो सब लोग उनके लिए इकट्ठे हैं, उनके लिए मेहनत करेंगे, सारे समाजों में उनकी अच्छी छवि है। लड़ सकते हैं या नहीं? अभी मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनके पास मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी है, उनके पास कई असम की जिम्मेदारी है, राजस्थान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पार्टी में एक वो कार्यकर्ता के रूप में एक बड़े सबसे मजबूत चेहरा कांग्रेस पार्टी का आप किसे मानते हैं? डॉक्टर कर्ण सिंह यादव, ललित यादव, संदीप यादव, योगेश मिश्रा, या इमरान खान खुद को?
अब सारे ही मजबूत है। देखो मेरा ये टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। सारे अपने लोग हैं। पार्टी का आला कमान, हाई कमान जो हमसे क्या कहते हैं राय मशवरा करेगा तो अपनी राय भी दे देंगे वहाँ जाके, और जिसको भी टिकट मिलेगा हम कोई फेरबदल नहीं करेंगे और कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ईमानदारी से उसके साथ लग के मेहनत करेंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीजेपी की कहीं साठगांठ हुई है या नहीं हुई, लेकिन मेयो से कैंडिडेट लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, फजल हुसैन का नाम आ रहा है। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपके समाज की कि अगर फजल हुसैन बसपा से, निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या मेयो समाज के वोट बटेंगे या फिर एक तरफा कांग्रेस की तरफ जाएगा? ये देखो मैं आपको क्लियर बता दूं, मेयो समाज के वोट ना पहले कभी बटे ना अब बटेंगे। 55,000 आप भी लेके गए थे एक बार। 57,000 वोट मैंने लिए थे, तो आपने देखो 25,000 वोट मुझे मिले थे। 30,000 वोट मेरे को ऐसे समाज के मिले होंगे। और जब मैं तो बिल्कुल नया था, न्यू था, और बड़ी मजबूती के साथ मैंने चुनाव लड़ा था। यहाँ सब लोगों को मालूम है, इनके चुनाव लड़ने के तरीके का भी मालूम है। अगर ये डिसीजन ऐसा लेते हैं, चौधरी फजल हुसैन को पार्टी में भी अच्छी जिम्मेदारी दी हुई है, प्रदेश महासचिव उनको बनाया गया है। आगे क्या कहते हैं सब जो सीटें का बंटवारा होगा और आगे जो विस्तार होगा विधानसभा की सीटों का, उसमें कहीं ना परिसीमन में कहीं ना कहीं सीटें भी बढ़ेंगी। इनका आगे भी भविष्य अच्छा है। अगर ऐसा करते हैं किसी के इन्फ्लुएंस में आके या किसी के साथ मिलके, तो बहुत ही गलत स्टेप होगा। समाज बिल्कुल भी ऐसा कोई भारी मात्रा में इनकी तरफ नहीं जाएगा। 1,000-2,000 पर विधानसभा में लोग रहते हैं। उसका कारण रहता है कुछ छोटे मोटे मेरे से खफा हो गए, कुछ संदीप भाई से हो गए, कुछ डॉक्टर करण सिंह से हो गए, कुछ भंवर साहब से हो गए। 1,000 200 आदमी करके उनकी एक टोली बन जाती है। कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये चीज नहीं डाल पाएगी। अंतिम सवाल कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा उतार दिया है। भूपेंद्र यादव बड़ा चेहरा है, मोदी और अमित शाह के करीबी हैं। किस तरीके से देखते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से चुनाव जीत सकती है, और भूपेंद्र यादव को आप कितना मजबूत और कितना हल्का मानते हैं? देखो हमारी पार्टी में इस बार एकजुटता बहुत अच्छी है। सारे कैंडिडेट जी जान लगा के मदद करेंगे कांग्रेस के कैंडिडेट की। और समाज के लोग, मैं कभी अपने आप में बड़ा नहीं बनता, मेरे को वोट दी, मेरे 3600 बिरादरी ने वोट दी। सब भाई महत्वपूर्ण है। अगर कोई नाराज है तो उसको घर जाके मनाएंगे, उसके पैर पकड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करके, चाहे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी उतार दिया, अलवर में कांग्रेस ही जीतेगी। बहुत मजबूत है कांग्रेस। 8 सीटों में से 5 कांग्रेस के हाथ में है, जीती हुई है। छठी में बहुत कम वोटों से हारा हूँ और बाकी कैंडिडेट्स को भी बहुत अच्छी वोट मिली। तो यहाँ हर हालत में कांग्रेस जीतने वाली है और लोकसभा जीतेंगे और बहुत मजबूत स्थिति में। चलते चलते अंतिम सवाल है कि बाबा बालकनाथ को तिजारा से टिकट मिला था, बुलडोजर में एंट्री हुई थी। भूपेंद्र यादव को बीजेपी से टिकट मिला, उनकी एंट्री भी वहीं हुई जहां बाबा बालकनाथ ने की थी। दोनों की एंट्री में बड़ा फर्क रहा है। एक तरफ बाबा बालकनाथ बुलडोजर से आए थे और भूपेंद्र यादव शालीनता से, जो उनकी प्रकृति, उनकी जो खुद की प्रकृति है उस हिसाब से वो आए। क्या इसका भी कोई प्रभाव पड़ेगा भूपेंद्र यादव के, क्योंकि वो अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, चेहरे का तो फर्क पड़ता है। देखो आपके व्यवहार का तो फर्क पड़ता है। पार्टी से अलग हटके भी लोग सोचते तो हैं, ऐसी बात नहीं है। और फिर इंसानियत होती है ना, जो इंसानियत को तवज्जो देता है उस आदमी को सब इज्जत देते हैं। और मैं मानता हूँ नेता कोई किसी भी पार्टी से बन जाए, बनने के बाद सबका होता है और आदमी को व्यवहार अपना शालीन ही रखना चाहिए। बाबा बालकनाथ जी जब सांसद थे, जब विधायक बनने के चक्कर में थे, जब विधायक बन गए, जब सांसद बनने के चक्कर में लग रहे हैं, इनका समझ में नहीं आ रहा। जनता देते जा रहा है, जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है क्या भाई? अब आपको एमएलए बना दिया तो आप काम करो ना। जिस दिन से ही कभी अलवर से टिकट मांग रहे हैं, नुकर रोहतक से टिकट मांग रहे हैं, भिवानी से टिकट मांग रहे हैं, पागल बना के पटक रखा है लोगों को। तो मेरी समझ से नहीं आता लोगों को क्यों ऐसा किया जा रहा है। लेकिन चाहे भूपेंद्र सिंह जी हों, चाहे बालकनाथ जी हों, अलवर में तो हार के ही जाना है उनको। यह है कांग्रेस पार्टी से पूर्व प्रत्याशी तिजारा से इमरान खान, जो कल किशनगढ़ में इनकी बड़ी मीटिंग हुई, क्यों हुई उसके बारे में बताया, और कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है, कांग्रेस पार्टी का कौन कैंडिडेट मजबूत है, और भूपेंद्र यादव के बारे में इमरान खान क्या सोचते हैं, इन सब चीजों के बारे में बताया। आप मेरे साथ देख रहे ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।